अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट है ना पी एक्स कॉमा वाई, और उसको अगर हम थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो एक्स नॉट वाई नॉट उसके नए कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो एक्स नॉट वाई नॉट को आप ऐसे लिख सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। ये आता कहाँ से, आप ऐसे समझ सकते हैं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन हुआ तो x कॉमा वाई यहाँ लाया करेगा। अच्छा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहें तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है हमें, ई का पावर आयोटा थीटा से, है ना। क्यों, क्योंकि देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे z को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 1। अगर मुझे इसको थीटा डिग्री और रोटेट करना है तो अगर मैं इसको ई का पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा बन जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली आर्ग्यूमेंट में थीटा और जोड़ रहे हो ना, इसीलिए वो रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो z को मैंने मान लिया ये। अब मैं z नॉट जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिला रोटेट करके थीटा एंगल से, मैं उसको ये लिख देता हूँ ई का पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो जो मुझे नया कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। नया कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, है ना, ये रियल पार्ट। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आप देखोगे तो ये आएगा वाई कॉस थीटा, ठीक है, और एक्स साइन थीटा। अब आप कंपेयर करो, एक्स नॉट क्या है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई नॉट क्या है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और ये आपका एक्स और वाई। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल करते हैं, ठीक है, जो कि जेईई मेन 2023 में आया था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का है इसमें खेल। ठीक है, तो देखो ए हमें बेसिकली ये दे रखा है, अगर मैं हाफ को अंदर ले जाऊँ तो ये चीज़ लिखा है। ठीक है, -√3/2 और ये 1/2। ठीक है, ये ए दे रखा है, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको, कि कॉस 60 डिग्री इसको लिख सकते हो। ठीक है, रादर मुझे कहना चाहिए -60। ठीक है, और यहाँ पे साइन -60 लिखा है, यहाँ पे साइन -60 विथ अ नेगेटिव साइन लिखा है, और ये कॉस 60 लिखा है ना। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नहीं, यहाँ पे साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो तुम देखो थीटा क्या है बेसिकली -60, तो इसका क्या मतलब है कि कोई अगर मुझे कोऑर्डिनेट दे दिया जाए एक्स वाई, अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे नया कोऑर्डिनेट मिलेगा एक्स नॉट वाई नॉट, है ना। और वो एक बार अगर ए से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे एक्स नॉट वाई नॉट अगर यहाँ है, मतलब एक्स वाई अगर यहाँ है, अगर मैं एक बार ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो -60 डिग्री एंगल घूम जाएगा। तो -60 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ए को 6 बार मल्टीप्लाई करूँ तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर घूम के वहीं आ जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, वो कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करते हो तो 60 डिग्री घूमता है इन क्लॉकवाइज सेंस, तो 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री घूम जाएगा, मतलब वहीं पे आ गया। तो इसका क्या मतलब कि
इससे मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए का पावर 6 ज़रूर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा होगा, है ना। आपको फाइनली ये मिला ना, आपने कुछ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ए का पावर के, मतलब ए का पावर 6 आपने मल्टीप्लाई किया और आपको वही मिल गया, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, उसको आपने ए का पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वही मिल गया, तो इसका मतलब ये आई रहा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए का पावर 6 आई रहा होगा, ए का पावर 6 आई रहा होगा, तो ए का पावर 30 आई रहा होगा, ए का पावर 25 क्या रहा होगा, ए रहा होगा, क्योंकि आप ए का पावर 25 को ही लिख सकते हो, ए का पावर 6 इंटू ए, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए का पावर 30 की जगह मैं आई रख देता हूँ, आई माइनस ए इज इक्वल टू 2i। अब ये चीज़ तो ट्रू नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू ए, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में अगर देखूँ, आई प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू आई दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन आप देखिए तो आई प्लस ए इज इक्वल टू आई दे रखा है, मतलब ए नल मैट्रिक्स दे रखा है इन्होंने, ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है। तो सी आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इसको, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ को अंदर ले जाना है, एंगल बस पता करना है कि हाँ -60 है, मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ से ना सवाल देख के डायरेक्ट ये लिख सकते हो ये स्टेप, और उसके बाद तो फिर आप ऑप्शन पे देख लो, ठीक है। तो इसको ऐसे किया जा सकता है, नोट कर लो इतना।